बहुत शुक्रिया चीचक आपा। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हो? खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। आओ यहां बैठ जाओ बेटी। बाबा, मैंने उमर को फोन किया। उसने कहा कि वो ठीक है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है। क्या ठीक है वो? हाँ ठीक है बेटी, वो ठीक है। लेकिन जो कुछ तुम्हारे बाबा ने किया उसके बाद सब दुखी हैं। आप नहीं जानते कि मैं कितनी दुखी हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जानता हूं, मैं जानता हूं। मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन हो गया। फिर भी मैंने अपने बेटे से कहा कि वो एक बेटी का बाप है, उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। लेकिन तुम्हारे बाबा को सब्र से काम लेना था। आप ठीक कह रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल यही बेहतर था कि ना करते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अल्लाह ही बेहतर जानता है, और हमें हर सूरत अल्लाह के फैसलों पर सर झुकाना चाहिए। ये बात हम सबको समझनी चाहिए। वाकई में बस इतनी सी बात है। आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से मेरी क्या हालत है। उस दिन के बाद से लेकर अब तक मैं सोई नहीं हूं। मैंने और उमर ने साथ शादी के जोड़े देखे थे। लड़कियों के लिए बातें कितनी अहमियत रखती हैं। आप जानते हैं ना कि शादी का जोड़ा पहनने के बाद हमारे क्या जज्बात होते हैं। उमर और मैं साथ जाकर घर ढूंढ रहे थे। हर बात मैंने उसकी मानी, लेकिन उसने सारे मेरे ख्वाब बर्बाद कर दिए। एक लम्हा नहीं लगाया उसने और मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैंने उसके साथ मोहब्बत के सिवा और क्या किया? उसकी वजह से कल मेरे बाबा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। मेरा खानदान बिखर कर रह गया है। और मैं यहाँ भी अपने बाबा से छुप कर आई हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वो मेरे टांगे तोड़ देंगे। और आप कह रहे हैं हर चीज में बेहतरी होती है। क्या कोई भी उमर को कुछ नहीं कह सकता? और आपने भी इतनी आसानी से हार मान ली। ऐसी कौन सी बात है जिसे समझने की जरूरत है? मैं क्या करूं मेरी बेटी, मैं क्या करूं? मैंने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली, मगर नहीं हुआ। मैंने उससे प्यार से कहा, वो नहीं माना। यहां तक कि मैंने उसे डांट कर कहा, फिर भी नहीं माना। नहीं माना तो जबरदस्ती करूं उसके साथ। तो आप ये बात भी सुन लीजिए। अब आपके बेटे ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे सब्र अता फरमा। तुम कहां जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? परेशानी हो रही है? बेफिक्र रहो, इस बार नहीं भागूंगा। मुझे आदत हो चुकी है, कोई बात नहीं। समझाया था ना, तुम्हें कहा था ना तरीके से पेश आना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, जानती हो। तुम तो डर गई अभी से। बहुत डर लग रहा होगा। कैसा होगा?
तुम्हारे बाप के पास में जाऊं और सब कुछ बता दूं उन्हें। उमर काम से को लेके भाग जाएगा, तुम्हारे घर वाले फिर भी मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। हाँ, तो क्यों ना, तो इससे बेहतर है ये कहानी तुम्हारे बाप के बजाय किसी और को सुनाई जाए। फातिमा साहिबा को उमर के बारे में सब बताऊंगा। हाँ हकान, एक आइडिया आया। होने वाले दूल्हे के पास जाना चाहिए मुझे। हाँ, क्या नाम था? अर्दल, अर्दल अक्सू, डॉक्टर अर्दल अक्सू। हकान, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और तुम भी मेरे साथ इस घर में ठीक से रहोगी, समझी? कैसे इंसान हो तुम? अल्लाह तुम्हें गारत करे। बहुत अच्छी हो तुम, बाद में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना मेरी जान। अल्लाह पूछेगा तुमसे। हेलो ज़ेरिन, कहाँ मिल रहे हैं बताओ? हाँ, आता हूँ, बस 2 मिनट में पहुंचा, ठीक है?